दिल्ली में चुनावी रामायण पर राजनीतिक महाभारत हो रही है। मुंबई में पुलिस की टीम ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले को पकड़ने के बाद आज सैफ के घर में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। महाकुंभ में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये तारीख क्यों विशेष है, यह हम आगे आपको अवश्य बताएंगे। और दिल्ली के चुनाव में ही फ्री के वादों की नई किश्त आज कैसे किसने जारी की, इन सभी खबरों के बीच शुरुआत राम, रावण और चुनावी राजनीति से। दिल्ली के चुनाव में हिंदुत्व के पिच पर वोट राजनीति के बीच अरविंद केजरीवाल के बयान के एक हिस्से पर अब दोनों तरफ से बयानों की जमकर बौछार हो रही है। जहां बीजेपी कहती है कि सनातन का अपमान अरविंद केजरीवाल ने किया है, बीजेपी कहती है ये बात तो केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को केवल रावण की चिंता है, और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी नकली सिख बन जाते हैं, कभी नकली हिंदू। ये सारी राजनीतिक खींचतान के बयान से शुरू हुई, जहां रामायण में सीता हरण का किस्सा सुनाते सुनाते अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि रावण सोने के हिरण के वेश में आया था। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। दिल्ली में मुफ्त के वादों से वोटरों को अपने पास अपनी ओर खींचने वाली राजनीति की स्पीड इतनी अधिक है कि रोज कोई ना कोई रेवड़ी वाला ऐलान कोई ना कोई पार्टी कर रही है। बीजेपी ने आज नए वादे कर दिए। कहा कि सरकारी संस्थाओं में केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बीजेपी ने 15,000 रुपए की आर्थिक मदद का वादा कर दिया। साथ ही बीजेपी कह रही है कि बेरोजगार युवा अगर 2 बार भर्ती परीक्षा देने जाएंगे तो उनकी यात्रा का पैसा और फॉर्म भरने का खर्च भी हम देंगे। वहीं आज धोबी समाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने वादा कर दिया। धोबी समाज के लोगों को केजरीवाल ने बिजली और पानी घरेलू दर पर देने का वादा कर दिया है। और अब दिल्ली की राजनीति के बाद सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर पर आपको खबरदार कर दें। अब से किसी भी समय सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। सैफ पर 16 जनवरी को उनके घर में शहजाद नाम के हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद से सैफ अस्पताल में भर्ती हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सैफ अपने दूसरे घर जाएंगे। खबर यह है कि सैफ फॉर्चून हाइट्स वाले घर में ही अब रहेंगे। अनीता सैफ के घर के बाहर से हमारे साथ हैं। अनीता, क्या खबर है सैफ की, वो नए घर में जाएंगे, और अगर ऐसा है तो क्यों? पहले आपको सदगुरु सरन की सिक्योरिटी दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10 to 15 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ चुके हैं। सिक्योरिटी एकदम बीफ्ड अप हो चुकी है। ये यही घर है जहाँ वो इंसिडेंट 16 रात को हुआ था। अभी फिलहाल सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि सैफ यहाँ नहीं आएंगे रहने के लिए। सैफ अपने दूसरे घर फॉर्चून हाइट्स, जो बिल्कुल सदगुरु शरण के ऑपोजिट है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो जो कांच वाली आपको जो बिल्डिंग दिख
करिए, वहां पर सैफ रहते हैं। ये वही जगह है जहां सैफ और करीना ने शादी की थी, अपना कोर्ट मैरिज यही वो घर में हुआ था। उसके बाद वो सदगुरु शरण में एक्चुअली 3-4 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं। तो ये दो घर बहुत ही आसपास है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि देयर आर चांसेस कि उनको फॉर्च्यून हाइट्स में ले जाएंगे। जैसे मुस्तफा ने कहा, डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड सैफ के एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक वो बेड रेस्ट करे, तो और बाकी की इन्वेस्टिगेशन भी बाकी है, तो इसलिए वो फॉर्च्यून हाइट्स में ही ले जाएंगे। ठीक है अनीता ब्रिटो और मुस्तफ़ा हमारे दोनों संवाददाता मुंबई से लगातार हमारे साथ हैं, और जैसे ही सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जाता है, वो घर पहुंचते हैं, हम आपको ये जानकारी देंगे। और अब उस खबर पर आपको खबरदार आइए करते हैं जिसे लेकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक चिंता बनी हुई है। जम्मू के राजौरी में महीने भर के भीतर एक गांव में 17 लोगों की संदिग्ध मौत पर मौत का कारण जानने में सब लगे हुए हैं। बड़ी खबर यह कि अब से कुछ देर पहले रहस्यमयी बीमारी से मौत के गांव बदहाल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। बदहाल गांव में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की टीम पहले से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजौरी के बदहाल गांव के लगातार वहां पर मौतें हो रही हैं। दिसंबर महीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस गांव की एक बावड़ी से पानी का सैंपल लेकर उसकी जांच हुई है। दावा है कि पानी में कीटनाशक मिला पाया गया। इसके बाद जल विभाग की टीम ने गांव की बावड़ी को सील कर दिया और कारण तलाश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे। और आइए अब हम आपको महाकुंभ के रंग दिखाते हैं। संगम नगरी में अजब गजब बाबाओं के रंग खूब देखने को मिल रहे हैं। कोई बुलेट बाबा हैं तो कोई कांटों पर ही साधना में लीन हैं। यहां आने वाले भक्त भी अपने अलग अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। तमिलनाडु की राजलक्ष्मी नंदा भी अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में है। 2000 किलोमीटर बुलेट से सफर कर अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए महाकुंभ पहुंची। जो भक्ति में शक्ति होती है, इसी को एक उदाहरण पेश करने हेतु पूरा देश जनता को कुंभ में आके नहाने का आह्वान देने के लिए मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू किया हूं। और पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ में आइए, नहाइए और अपना जन्म को पावन बनाइए। बुलेट वाले ये बाबा कृष्ण रूप धारण कर पहुंचे हैं और लोगों को सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। भगवान से संबंधित लोग रहते हैं, वो जो भजन करते हैं, उनका जो श्वास निकलता है वो वायुमंडल में जाता है। तो जो लोग कुंभ के मेला में आते हैं वो उनके अंदर चला जाता है, तो उन लोगों के दुख भाग जाते हैं, उन लोगों को अच्छा लगने लगता है। वो यहाँ से बिल्कुल गंगा नहा के और स्नान करके अपने पापों को धो के और अच्छे होके जाते हैं। इसलिए कुंभ का सबसे ज्यादा महत्व है। महाकुंभ में एक ऐसे बाबा भी आए हैं जिनके पूरे शरीर पर सोना ही सोना है। बाबा का नाम SK नारायण गिरी महाराज है, जो केरल के रहने वाले हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़े बाबा के शरीर पर करीब 4 किलो सोना है। बाबा के हाथ में दिखाई दे रही है छड़ी भी सोने की है, जिस पर अलग अलग देवी देवताओं के कई बड़े लॉकेट हैं। कुंभ नगरी में तमाम साधु सन्यासी साधना और तपस्या में लगे हुए हैं। कांटे वाले बाबा भी इनमें से एक है, जो हठ योगियों की तरह कांटे की सेज पर ही लेटकर अपनी साधना कर रहे हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।